हमने पैसे देने पागल हो गया, पैसा दिया हमने। हम लोग ने जो 2011 में मकान बुक किया था, आज 25 हो गया, हमें उम्र कैद हो गई है 14 साल की। हमको कब हमारा बनवास कटेगा? आज मैं हूँ गुड़गांव के सेक्टर 89 में और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ग्रीनोपोलिस सोसाइटी है। यहाँ पर करीब 1800 लोगों को फ्लैट बेचा गया था और 13 साल बीतने के बाद भी अभी भी लोग अपने फ्लैट की चाबी मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आज हूँ और मेरे साथ यहाँ के कई बायर्स भी हैं जो खुद अपनी कहानी बताएंगे कि आखिर उनको फ्लैट मिलने में क्या दिक्कतें आ रही हैं। फ्लैट हमारा सिर्फ 1 करोड़ का था, सिर्फ 5% हमारी पेमेंट बाकी रहती थी। ऐसे ही सब लोगों के साथ सेम ही हिसाब है कि सबकी 90 to 95% इनकी सबके डिपॉजिट हो चुके हैं इनके फंड्स, लेकिन किसी को कुछ कोई अलॉटमेंट नहीं है। वो कहते हैं मिलेगा भी नहीं। कितने कोर्ट्स में केस लड़ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अगेन इसको रिवर्ट करके और NCLT कोर्ट में दोबारा से डाल दिया है। वो कह रहे हैं हम कुछ नहीं देंगे, जो मर्जी करना है करें। कौन कह रहा है? बिल्डर कह रहा है। और इस बिल्डर बाकी तो ये तो जबकि वहाँ पे कोर्ट में केस गया है तो वहाँ पे क्या जवाब मिल रहा है आपको? वहाँ पे बोल तो रही हूँ मैं आपको, सुप्रीम कोर्ट से अगेन इन्होंने NCLT में वापस भेज दिया। बिकॉज आप देखिए 1800 करोड़ रुपए का जो है मतलब इन्होंने पूरा घोटाला किया हुआ है, लेकिन किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। मेरे को आज 13 साल हो गए अपने मकान के लिए धक्के खाते। इस प्रोजेक्ट की स्टोरी ऐसी है, सन 2011 में ऑरिस इंफ्रास्ट्रक्चर को लाइसेंस मिला और ऑरिस ने 3C को अपना डेवलपर अपॉइंट किया। तो इन लोगों के 2015 तक तो अच्छे से काम चलता रहा और हम सबसे इन्होंने ऑलमोस्ट 80 to 90% पे ये काम कब तक चला है? 2015 तक? 2015 तक उसके चला बाद से कोई काम नहीं हुआ? 2015 के बाद कोई काम नहीं हुआ। तो इन्होंने वहाँ पे हमसे उस टाइम 80 to 90% पेमेंट एक्सट्रैक्ट किया। ओके। अच्छा, 2016 में इन्होंने आपस में लड़ाई शुरू कर दी, काम रुक गया। हम हरेरा गए। हरेरा ने पहले कहा भाई 3C को एक चांस और दे दो डेवलपर को, इसके कॉन्ट्रैक्टर को, कि तू कंप्लीट कर दे। उसने फिर 1 साल में कोई काम नहीं किया। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो ऑरिस है उसने हरेरा में जाके एफिडेविट दिया। एफिडेविट देके ये बोला कि ठीक है आप प्रोजेक्ट मुझे दे दो, मैं मकान बना के सबको दे दूंगा। और यही एफिडेविट उसने दोबारा एनक्लैट में रिपीट किया। ओके। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो पैसा हम लोगों ने दिया, ऑरिस ये कहता है हमने पैसा 3C को दिया, लेकिन ऑरिस ने 3C को एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी जिसके तहत पैसा 3C ने ऑरिस के बिहाफ पे कलेक्ट किया। सो द एंटायर मनी हैज बीन कलेक्टेड एंड पेड टू ऑरिस। ऑरिस हैज गिवन एफिडेविट्स इन कोर्ट्स एंड नाउ ऑरिस इज डिनाइंग टू गिव अस आवर फ्लैट्स। तो माय मेन क्वेश्चन इज हियर, एक तो वन इज आप ये बताइए कि उम्र कैद भी 14 साल की होती है। हम लोग ने जो 2011 में मकान बुक किया था, आज 25 हो गया, हमें उम्र कैद हो गई है 14 साल की। Justice delayed is justice denied. Where do we go? I am in 80 years of age. 50 लोग ऑलरेडी जा चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अगली बार आप मिलेंगी तो मैं नहीं होऊंगा। लेकिन ये बताइए कि कोई तो रास्ता PM मोदी से लेके नीचे या कोई सुनने को तैयार नहीं है। आज तक कोई सॉलिड रिस्पांस किसी ने नहीं दिया कि अच्छा हम देखते हैं क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट की जहाँ तक बात कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ टाइम्स डेट हैज बीन गिवन, डेट। आपने कितने में लिया था? आपका फ्लैट कितने में आपने फ्लैट लिया था? मेरा 67 लाख रुपए दे रखे हैं मैंने। मतलब पूरा पेमेंट कर दिया है आपने? 67 लाख? 95%। ओके। एक सिर्फ पोजीशन वाले किस्त बाकी है। तो अब EMI आपकी खत्म हो चुकी है, कभी भर रहे हैं? EMI तो जब कुछ हो ही नहीं रहा है। अच्छा, अब पोजीशन वाली लेनी है इनको बस। अच्छा। बाकी आप 100% ही कह सकती हैं, मैंने इनको दे दिया है। अभी आप कहाँ रहते हैं? सेक्टर 51। किराए के घर पे रहते हैं? किराए घर बेटे के साथ रहता हूँ। अच्छा। उसकी इच्छा पे रहता हूँ। कल को कह दे आप पापा काम करो अपना, तो फिर तो EMI आप खुद ही आपने दिया सारा पैसा? हाँ, सारा मैंने। कब कितने साल हो गए रिटायर हुए आपको? मुझे रिटायर हुए 20 साल हो गए। मुझे पेंशन मिलती है, पेंशन से और जो कुछ पैसा मिला था वो सब यहाँ चढ़ा दिया मैंने, ये सोच के कि मैं यहाँ पे रह सकता हूँ। भाई बच्चों का पता नहीं आज है कल बदल जाए। आज की तारीख में हरियाणा में ट्रिपल इंजन सरकार है। जो मोदी जी बोलते डबल इंजन सरकार, तो आज तो ट्रिपल इंजन सरकार हो गई। म्युनिसिपैलिटी इनके पास है, स्टेट इनके पास है, सेंटर इनके पास है, और सेंटर में जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है खट्टर साहब, वो इनके हैं, वो हरियाणा के हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन में भी अगर जो हरियाणा के होम बायर हैं, जो नागरिक हैं, अगर उनको घर नहीं मिल पा रहा है, हरियाणा तो सरकार से कोई हेल्प नहीं? कोई हेल्प नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। मैंने यहाँ पे पूरा पैसा पे कर दिया। कितना पे किया? 95%। मतलब कितना अमाउंट? कितना? 62 2 BHK था? हाँ जी, 62 लाख हमने यहाँ पे पूरा पे कर दिया।
मैं तो बस इतना ही कहना चाह रही हूँ कि अगर बीजेपी सरकार में हमको न्याय नहीं मिला तो किसी भी सरकार में न्याय नहीं। तो आप खुद वर्किंग हैं, आपके हस्बैंड के नहीं, फ्रेंड? मेरे हस्बैंड। मैं अच्छा। तो एक गृहिणी हूँ, मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली, लेकिन इसके चक्कर में अभी मेरा ये दूसरा राउंड। मैं घर से बाहर निकल के आई हूँ सिर्फ अपने फ्लैट के, कि हमें इतने सारे लोग हैं, कितने तो हमारे चले भी गए, आप देख रहे हो, और कितने उम्मीद ही छोड़ दी है लोगों ने कि अगर बीजेपी सरकार में हमको न्याय नहीं मिला तो किसी भी सरकार में हमको न्याय नहीं मिलेगा। अभी आप किराए घर में रहते हैं? नहीं, हमारा अपना है, बेटे का है, उसी के साथ रह रहे हैं। कल के दिन हस्बैंड में आपके हस्बैंड रिटायर हो गए आपके? बस रिटायर ही होने वाले हैं, 58 हो गई है। अच्छा। तो कब रिटायर हो जाए और कब बेटा कह दे कि आप यहाँ से जाओ, वो मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ, फिर हम क्या करेंगे? हमने इसीलिए तो लिया था कि रिटायरमेंट के बाद आके हम यहाँ पे रहेंगे 2 BHK में, लेकिन हमारी तो उम्मीद ही नहीं खत्म हो रही है। 14 साल में तो भगवान राम भी आ गए थे। हमको कब हमारा बनवास कटेगा? मेरे फादर ने 2011 में यहाँ पे फ्लैट बुक किया था, वो पेंट के कॉन्ट्रैक्टर थे। अच्छा। तो 2011 में फ्लैट बुक किया था, एक्सिस बैंक से लोन लेकर के, जिसमें 65 लाख रुपए एक्सिस बैंक का लोन था, 1 करोड़ 4 लाख का फ्लैट था। 2015 में उन्हें पोजेशन मिलना था, लेकिन पोजेशन मिला नहीं। 2015 में पूरी पेमेंट हो गई, 15 के बाद साइड ये स्टक है। फिर टोटल पापा ने EMI भरी है पूरी बैंक को, और उसके बाद मतलब पूरा वेट करते रहे, अब मिलेगा फ्लैट, नहीं मिला। और अब ऐसा है, यहाँ पे मेरा टावर शूटिंग में फ्लैट है, क्योंकि पूरा रेडी है, पूरी पेमेंट हो रखी है, लोन है उसके ऊपर, जो पूरी EMI भरी है। एक फादर तो एक्सपायर हो गए टेंशन में, फ्लैट मिला नहीं, और फ्लैट रेडी। पापा की कब हुई आपकी? अभी 1 दिसंबर, 4 महीने हो गया। अच्छा। और मेरा फ्लैट रेडी है, मैं अंदर नहीं जा सकता। इसकी मेरे फादर ने EMI भरी है 8 साल तक, मैं 8-10 साल तक मैं उस फ्लैट में अंदर नहीं जा सकता, जबकि रेडी है। ये तो पूरी गुंडागर्दी बदमाशी है लोगों के साथ। मैं अपना फ्लैट टावर 15 में रेडी है, उसमें लोग रह रहे हैं, रेडी है, जिसके लोन की EMI भरी है। बीच में EMI डिले हुई थी, 3-4 EMI डिले हुई थी। बैंक वाले हमें घर में आके धमकाते थे, EMI दो लेके जाएंगे। छोड़ेगा, बैंक तो लेता ये रहेगा। तो गुंडागर्दी है बैंक की सबकी। जिसमें 95% पेमेंट कर चुका हूँ। 95 पेमेंट मैंने 2014 तक 99 लाख कर चुका हूँ। मुश्किल से मेरे 5-6 लाख रुपए और बचे हैं। मेरा फ्लैट तैयार है, टावर नंबर 21 के अंदर मेरा फ्लैट तैयार है, और मुझे पोजीशन नहीं दे रहे। क्यों तैयार है तो क्यों नहीं दे रहे? वो इसलिए नहीं दे रहे कि वो कह रहे हैं कि आपने तो 3C को पैसे दिए थे। हमने तो ऑरिस ने कहा था कि मेरे ब्याह पे पैसे 3C को दे दो, तो हमने उसको दे दिए। हमने तो पैसे जो मालिक है उसको दिए हैं ना, उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी के हिसाब से उसने बोला कि ये पैसे आप 3C को दे दो, हमने उनको दे दिए। और आज ये हालत है कि हम रिटायर हो चुके हैं, आज हम बच्चे पैसा देते हैं तो उससे गुजारा चल रहा है। हमने पूरा प्रोविडेंट फंड इसके अंदर लगा दिया है। मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी जो मेरे रिटायरमेंट के बाद में मिलनी थी वो इस फ्लैट में जा चुकी है, और मेरे पे और लोन चढ़ा हुआ है, और आज बच्चे हमें को सपोर्ट कर रहे हैं तो हम जी गए। और कोर्ट के अंदर तो ये हालत है कि हम लड़ के परेशान हो गए हैं। हाई कोर्ट, ये सबसे बड़ी दुख की तकलीफ ये है कि हम पैसे नहीं दे सकते, हमारा वकील छोटा होगा उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। अब तो हमारी मोदी जी से एक ही प्रार्थना है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर जैसे 1800 लोग परेशान हो रहे हैं, एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित की जाए। रिक्वेस्ट है हमारी मोदी जी से, जो हम लोगों की बातों को सुने, समझे और इसको सॉल्व करके हमें बिल्डर के चंगुल से बाहर निकालिए। हमारी यही आखिरी रिक्वेस्ट है बस। ये फ्लैट की कॉस्ट थी 1 करोड़ 27 लाख 200 कुछ, उसमें से 1 करोड़ 3 लाख रुपया दे दिया गया, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट रहनी थी। लेकिन उसके बाद 2015 के बाद भाग्य 3C, उसके बाद चक्कर लगाए जा रहे हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन ये है कि जुडिशरी है, गवर्नमेंट है, क्या कर रहे हैं? उनका भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जहाँ बाहर से हैं 1800 बाहर से हैं, उनको क्यों नहीं फ्लैट दिए जा रहे हैं? यार मैंने 2013 में यहाँ फ्लैट बुक किया था, और तब से हमें इन्होंने 2016 तक 15 तक हमारे से 90% पेमेंट ले ली। और ये पैसे किसके हैं? मेरे बच्चों के। वो आज नहीं मांग रहे, कल मेरे को परेशान करेंगे। आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड रिटायर्ड हैं 17 साल से, और हमने हर ऐसी जगह जॉब की है, सरकार का हर जगह मान के हमने नक्सलाइट्स के एरिया में काम किया। हमने ये जब टेररिज्म चल रहा था पंजाब में, वहाँ काम क्या करते हैं आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट ऑफिसर थे, ब्यूरोक्रेट थे वो भी। और हर जगह अफगानिस्तान में हमने जॉब की, नेपाल में हमने जॉब की जहाँ डेमोक्रेसी आनी थी और इंडियंस को पूरा खतरा था। हर जगह हम उस जगह में फंसे हैं जहाँ हमारी जान को खतरा था। और जो भी रिटायर होने के बाद हमें ग्रेच्युटी मिली, वॉट एवर वी हैड, एवरी सिंगल पैनी वी हैव पेड टू ऑरिस। नाउ वी हैव नथिंग एक्सेप्ट पेंशन, उसी में हम सारा खर्च कर रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? 2016 फरवरी में ये लिया है रीसेल में, बस वो शायद ऑरिस के साथ लास्ट ही रीसेल थी। उसके बाद से काम बिल्कुल ठप हो गया, बिल्कुल बंद हो गया। मेरी डॉटर है, उसकी फीस देनी पड़ी, आई एम नॉट वर्किंग।
खाली मेरे हस्बैंड ही जो कर रहे हैं। मैं अपने पेरेंट्स के साथ रह रही हूँ फिलहाल, क्योंकि EMI देनी है, बच्चे का खर्चा है, अपनी जो बीमारी है, इनकी वजह से मुझे इतना सीवियर BP रहने लगा है कि आई एम ऑन BP मेडिकेशन। मेरे फादर डिमेंशिया है। पहले तो इनिशियली वो पूछते थे कि कैसा चल रहा है तेरा घर, और वो पूछ भी नहीं पाते बिकॉज इट डजंट रिमेंबर एनीथिंग। 2016 से अब हो गए, उनकी हालत भी इतनी खराब हो गई दैट ही इज फॉरगॉटन एवरीथिंग, इवन टू आस्क कि बेटा तेरे घर का क्या हुआ, क्या कहाँ जाए आप। 2012 में जब हमने बुकिंग किए थे, हम ये सोच के बुकिंग किए थे कि अगले 10 साल में जब तक हमारा नौकरी है तब तक ये मकान हमें मिल के रहेगा। लेकिन हुआ क्या है, 2012 से 2025 हो गया। एक तो हम बैंक का EMI भरे जा रहा है, हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे रेंट दिए जा रहा है। तो जस्टिस में ऐसे लग रहा है बिल्डर्स मिल के इसको लिंगर ऑन करते रहो, जैसे लिंगर ऑन करते रहो उनको लगता है इन लोग जिन लोग ने बुक किया है ये सारे एजेड लोग हैं, सब रिटायर्ड लोग हैं, इनके पास कोई फाइनेंशियल इतना सपोर्ट नहीं होगा, तो कुछ दिन लड़ने के बाद दम तोड़ देगा, तो आपने अब जो है हमारा ये सारे प्रोजेक्ट हमारे हाथ में आ जाएगा। तो इसी उम्मीद से जो हम सब जगह हमने ये लड़ाई जारी रखा है, लेकिन फिर भी आज तक हमारा कोई इसका फल नहीं मिला। लेकिन हम लड़ाई हम जारी रखेंगे जब तक हमें ये मकान नहीं मिलेगा। धन्यवाद। और हमने भी अपने मकान यहाँ 2012 में बुकिंग की थी, और 2012 में ये सोच के बुकिंग की थी कि ये 4 साल में बन जाएंगे, हम यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, अपनी मकान मिल जाएगा। और ये बैंक में से लोन हमने लिया था, जब अचानक काम रुक गया 2016 में, फिर हमारी ये बैंक लोन वाले पीछे पड़ गए लोन दो, तो हमने अपनी सारी ज्वेलरी जो हमारे पेरेंट्स से मिले थे वो सारी ज्वेलरी हमने यहाँ पे बैंक के लोन चुकाने में अपने लगा दिए। आप डिसाइड करो, हमारी प्रॉपर्टी नहीं है यहाँ पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ के जो बायर्स हैं अपना फ्लैट देखने के लिए एक बार जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ जो गार्ड्स हैं उन लोगों को अपने फ्लैट की एक झलक तक नहीं देखने दे रहे हैं।